तो जम्मू में तो भारतीय जनता पार्टी को अच्छी खासी बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है, ऐसा अनुमान है। लेकिन कश्मीर में क्या हो रहा है? क्या कश्मीर में इस बार भारतीय जनता पार्टी का खाता खुल रहा है या फिर से भारतीय जनता पार्टी को कश्मीर में झटका लगने वाला है? एग्जिट पोल में ये नतीजे हम आपको बता रहे हैं। सी वोटर का एग्जिट पोल है, उसके अलावा अन्य भी बहुत सारे एग्जिट पोल आ चुके हैं कश्मीर को लेकर। सबकी निगाहें थी कश्मीर को लेकर। तो अरुण चौबे सर मेरे साथ है। अरुण सर, कश्मीर को लेकर क्या अनुमान है एग्जिट पोल में? क्या इस बार भारतीय जनता पार्टी का खाता खुलेगा या सरकार बन रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की? देखिए नरेश, जैसा कि हम लोग अनुमान लगा रहे थे कि जम्मू में तो बीजेपी ने अच्छा किया है, जी लेकिन कश्मीर में इस बार हार्डली एक सीट जीतती हुई दिख रही है। जी जी और वो भी अनुमान है कि एक सीट जीतेगी। जी वो जीतेगी या नहीं जीतेगी ये तो काउंटिंग के बाद ही पता चलेगा। लेकिन मैं कहता हूँ कि उसके साथ में जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी ने अच्छा किया है, वहाँ पर जिस तरह से उन्होंने जम्मू रीजन में भी 10 से 15 सीट के बीच में अपनी बढ़त बनाई हुई है, उसी तरह से उन्होंने, मैं देख रहा था कि जो एग्जिट पोल आ रहा है उसमें वहाँ पर जो है उन्होंने तकरीबन 29 से 33 सीट के बीच में जो है जीतते हुए नजर आ रहे हैं। तो एक तरह से उनको अगर इन दोनों सीटों को मिलाएंगे तो उनको कंप्लीट मेजॉरिटी यानी 48 के आसपास तकरीबन उन लोग पहुंच रहे हैं। और बीजेपी जो है वो 27 से 32 के बीच में सिमटती हुई ओवरऑल अगर हम देखें तो दिख रही है। और साथ में अन्य का परसेंटेज ज़्यादा है, वोटिंग परसेंटेज भी ज़्यादा है और सीट तकरीबन उनकी पीडीपी के बराबर है। पीडीपी से एक सीट शायद ज़्यादा ही दिख रही है। तो अन्य का इमरजेंस जो है कश्मीर रीजन में एक सिग्निफिकेंट है। पीडीपी जो कि पिछली बार 28 उनकी सीट्स आई थी, देखा जाए उन लोगों ने असेंबली सीट्स जीती थी और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी। बीजेपी 25 जीती थी। पीडीपी का बहुत नुकसान हुआ है इस बार देखा जाए तो पीडीपी नुकसान झेल रही है। उसका एडवांटेज जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिलता हुआ दिख रहा है फिलहाल इन एग्जिट पोल्स में। बहुत मेहनत की थी नेशनल कॉन्फ्रेंस और राहुल गांधी ने कि महबूबा मुफ्ती को अपने साइड लाया जाए, उनको इंडिया गठबंधन में लाया जाए, लेकिन वो आई नहीं। लेकिन उसका नुकसान अनुमान जो एग्जिट पोल आए हैं उसके अनुमान में बताया जा रहा है कि उनको उसका बहुत नुकसान हुआ है। खास तौर पर अगर 40 से 48 सीट यहां पर मिलने की संभावनाएं, अनुमान लगाया गया है सी वोटर की ओर से नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन को। यानी अगर 48 सीट तक आ जाती हैं तो वो सरकार बना रही है जम्मू कश्मीर में, ऐसा हम कह सकते हैं। लेकिन मैं एक बात और आपको टोकूंगा, अभी भी कुछ सीट्स बहुत कांटे की टक्कर में फंसी हुई हैं। उसमें 5 से 10 सीट और हैं जो कि रिपोर्ट्स आ रही हैं, उसके अनुसार कहा जा रहा है कि वो 5 सीट हो सकता है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के फेवर में चली जाए। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है एक तरह से एक तरफा हो जाएगा, फिर तो उनको जो है 50 प्लस भी सीट्स हो सकती हैं। लेकिन इसके उलट ये भी कहा जा सकता है कि बीजेपी का कुछ खाता खुल जाए कश्मीर रीजन में, क्योंकि ये अभी एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल तो है नहीं। तो एग्जैक्ट पोल नहीं है तो हम लोग ये कह सकते हैं कि बीजेपी जो है अभी भी कुछ अगर कर सकती है तो कश्मीर रीजन में, जैसा कि उन लोगों ने अनुमान लगाया था कि 10 सीट के करीब जीतेंगे हम लोग, तो वो अब फिलहाल अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता। हो सकता है वो लोग एग्जैक्ट पोल जो काउंटिंग हो उसमें अपने नंबर बढ़ा लें, लेकिन फिलहाल एनसी और कांग्रेस को जो है बढ़त होती हुई दिख रहा है। बिल्कुल, राहुल गांधी और खास तौर पर उमर अब्दुल्ला के लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि बहुत मेहनत की थी इन दोनों नेताओं ने। वहां पर दोनों नेताओं की काफी चर्चा थी। राहुल गांधी शुरुआत से ही जम्मू कश्मीर में लगातार रैलियां कर रहे थे, वो लगातार वहां के लोगों से मिल रहे थे। अब उसका नतीजा मिलता हुआ एग्जिट पोल में दिखाई दे रहा है। 40 से 48 सीट मिलने की संभावनाएं सी वोटर ने जताई हैं। इसके अलावा जब दूसरे जो सर्वे एजेंसियां हैं उनके क्या अनुमान है ये भी हम आपको बताएंगे। लगातार बने रहिए इंडिया.com के साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।